साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने सियासी लोगों को संभाल नहीं पा रही। साथ ही उन्होंने पेशगोई की है कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। दूसरी जानिब अगर नैब की बात करें तो नैब की टीम जो है वो 20 घंटों तक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर इंतजार के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। अदालत से जमानत मुस्तरद होने पर नैब टीम DHA में स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर पहुंची थी। मोबाइल बंद होने की वजह से उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा था और उनकी लोकेशन का भी पता नहीं है कि आगा सिराज दुरानी साहब कहाँ हैं। तो क्या नैब टीम अगर किसी आम आदमी के घर जाती तो वो बाहर इंतजार करती है, दरवाजे शरवाजे तोड़ के अंदर जाती? वैसे दैट इज नॉट द राइट वे, लेकिन स्टिल ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो हम भी ये सवाल पूछ लेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। सर पहले जरदारी साहब के बयान पे आ जाएं या दुरानी साहब की गिरफ्तारी? आपकी मर्जी, आप सर सिलेक्ट करें। दोनों बस ठीक है। फिर रिसेंट पे आते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि ये अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जरदारी साहब ने कल एक स्टेटमेंट जो नैब कोर्ट में गए थे और स्टेटमेंट दी कि वो देखें उससे साफ ज़ाहिर है, क्योंकि पिछली कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें आपने भी देखा कि न्यूज़ में आया था कि MKM को रिजर्वेशन थी, फिर GDA को रिजर्वेशन थी और नॉर्मली जब वो नाराज़ होंगे MKM वाले, जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो वो बोलेंगे कराची के जो है वो मसाइल हल नहीं हुए, जैसे उनका SOP है जो जी बिल्कुल। और ऐसे फिर काफ लीग कहेगी बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में नहीं हो सके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब है कि पॉलिटिक्स है। देखें, पॉलिटिक्स में हमारे साथ ये लाइस थे पिछली दफ़ा, बिल्कुल काफ लीग भी थी, MKM भी थी, GDA भी थी। तो इसलिए आप लोगों को पता चल जाता है कब वो हुकूमत से खेल रहे हैं और कब वो हुकूमत को तंग कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये देखें, आप अगर पिछले 2-3 दिनों से हुकूमती तर्जमानों के बयान सुने ना, एक इशू के ऊपर जो कि चल रहा है DJSI का, उसमें जो उनके मुख्तलिफ राय है और आपस में उनकी राय जो है वो नहीं मिलती, उनके बयानात नहीं मिलते तर्जुमानों के। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को संभाल नहीं पा रहे। बलूचिस्तान में जो तमाशा लगा हुआ है, आप देखें पिछले कई दिनों से TV पे आ रहा है। तो ये सारा कुछ देखें, ये मसले नहीं है, इन्होंने मसले, PTI का मसला ये है कि अपने लिए मसले खुद बनाती है। 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ SPR से पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग का, 4-5 दिन कोई प्रोग्राम नहीं हुआ TV पे। 4-5 दिन बाद उन्होंने खुद ही कोई ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया कि रोज़ाना की बेस पे वही प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उसी पे हो रही हैं, सवालाती भी उसी पे हो रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है। लेकिन खैर अब तो वो मामला खैर अब चला गया, वो डील होगा जैसे होना होता है। लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रहा है अब, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जब पहले नून लीग की हुकूमत वहाँ पर एक तरह से पलट ही गई थी, उसमें आप लोगों का भी बड़ा हाथ था, किरदार था। अब जो हो रहा है उसमें आप लोगों का क्या देखना है कि क्या वहाँ पर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जाम कमाल साहब को रहना चाहिए, या उनकी जगह कोई और शख्स हो जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो आपके मुताबिक? देखिए, हमारा हाथ, देखें पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, जहाँ पर भी पॉलिटिक्स होगी डेफिनेटली पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठेंगे, अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करेंगे, कोई सब। लेकिन जाम कमाल साहब की जो बात है उसमें उनके अपने पार्टी के लोगों ने जो है उसके ऊपर मतलब है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने उसके ऊपर अदम एतमाद किया, फिर बाकी जमातों को साथ मिलाया और फिर जो है उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक अभी जमा कराई हुई है। वो आपको लगता है क्यों? उनके रिजर्वेशंस थे, काफ़ी अरसे से रिजर्वेशन चल रहे थे, टक टुक चल रही थी, बर्तन खड़क रहे थे, लेकिन अभी जो है वो एक सीरियस इशू पे आ गए थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो इस चेयरमैन सेनेट हैं, जो शायद उनके हेड हैं बाप पार्टी के, वो मैं TV पे सुन रहा हूँ, वो न्यूट्रल हैं, संजरानी साहब, वो न्यूट्रल हैं कहते हैं। अब पार्टी हेड कैसे एक पार्टी के अंदर इंटरनल अफेयर्स, हमारे पार्टी में अगर कोई किसी इख्तलाफात होंगे तो चेयरमैन पार्टी बैठ के उनको मसाइल हल करेगा। लेकिन वो किसका साइड लेंगे? अगर मिसाल के तौर पे कोई लोग जो हैं वो बिलावल साहब से नाराज हैं किसी बात पे, फॉर एज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो जरदारी साहब अगर मेरी पार्टी बिलावल का लेंगे या बाकियों? अगर मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई अगर ऐसे मसाइल होंगे, चेयरमैन पार्टी बैठेगा, दोनों के मसाइल सुनेगा और डिसीजन लेगा क्या भी। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तुम लोगों के साथ न्यूट्रल हूँ और तुम लोग जो भी करने हैं, और ये नुकसान पार्टी का हो रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, यही बात हम अपोजिशन से कई महीने पहले कह रहे थे PDM से कि आएँ पंजाब में और मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएँ, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खफा हैं हुकूमत से, लेकिन नहीं मान रहे थे। लेकिन वहाँ पर ये कहते हैं हलाल है बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब और फेडरल में जो है हराम है। वो आपको लगता है क्यों हराम और हलाल? यहाँ पे फ़ायदा अपना ज़्यादा है, वहाँ पे मरीम नवाज साहब की स्टेटमेंट आई थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं हम हटाएं इनको, दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिश है कि पूरे करें, तो फिर ख्वाहिशात पे तो हुकूमतें नहीं चलती। वैसे आप PDM का क्या है सिलसिला, वो कहाँ पर हैं? कोई मतलब मामलात आप लोगों के आपस में सबके बेहतर हैं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, या अभी भी वही आपस में चल रहे हैं? फजल रहमान साहब तो नाराजगी आई उनकी ख़त्म नहीं हो रही। हम सब तो नहीं कह सकते, हम तो PDM में नहीं है जी, ANP भी नहीं है, PDM का अपना एक लाइममाला जो उन्होंने दिया है, कल उनका कोई मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस भी थी पेशावर में, और बाकी जो
लेकिन हमारे जाने के बाद वो जोश और वलवला वो जलसे, मेरे ख्याल में, आप जज हैं, आप मीडिया में हैं, आप वो चीज़ नहीं रही। अब वो कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। अर्ली इलेक्शन दो सूरत में हो सकती हैं, या अदम एतमाद के ज़रिए आप इस हुकूमत को ख़त्म करें, अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और वो अर्ली इलेक्शन करें, या फिर जो है हुकूमत अर्ली इलेक्शन करे। तीसरा तो जमहूरी तरीके में कोई ऐसा इलेक्शन है नहीं। तो इनका मूड क्या था नून लीग वालों का? इन्होंने कहा अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। अर्ली इलेक्शन तो फिर हमारा फार्मूला है ना कि आए हम सब मिलकर अदम एतमाद की तहरीक जमा करें। जैसे हमने गिलानी साहब को बनाया सेंटर, इस तरह हम सब मिलकर दोबारा मेहनत करें। हम गारंटी देते हैं कि लेकिन वो जो अदम एतमाद की तहरीक होगी उसको आप कितना स्ट्रांगली देखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की एतमाद की तहरीक होगी, जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था बड़े मजे से, वो इशारे भी उन्होंने किए और लेके चले गए। 2 दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था? क्या? जब गिलानी साहब सेंटर बन गए थे। हाँ वो फिर, लेकिन ये है कि दोनों तरफ पलटा जा सकता है। ये दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन। पॉलिटिक्स है, आप देखें, आप जीत और हार तो आपके साथ है। देखें हुकूमत है, आप हुकूमत के साथ देखें, तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि मरकज़ में इस्लामाबाद की सीट सेनेट की अपोजिशन जीती है। तो अदम एतमाद तो जमहूरी हुकूमतों में कामयाब भी होती है, नाकाम भी होती है। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। नाकाम हो जाती है तो क्या हो जाता है? कुछ भी सही है। आपके ख्याल में मतलब है कि ट्राई तो करना चाहिए। लोग तो देखें ना कि अपोजिशन वाकई संजीदा इस हुकूमत को हटाने में। हाँ, अच्छा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखें, हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं सब मिलकर कर सकते हैं। और हम लोगों को बताएं कि हम संजीदा आपके इशूज़ में, महंगाई की जो भी मतलब है कि इन्फ्लेशन है, जो मतलब आप देखिए पेट्रोलियम की कीमतें एक दो में फिर बढ़ रही हैं, या बेरोज़गारी हो रही है, ये सब चीज़ों का हल जो है इस हुकूमत से छुटकारा है। और उसके लिए हमें आवाम को दिखाना कि अपोजिशन जो है इस चीज़ में संजीदा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि आएँ हम अदम एतमाद इनके खिलाफ लाएं और इनसे छुटकारा हासिल करें। बिल्कुल सही है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ मीडिया में भी। एंजेला एगलर साहिबा जो हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। आप लोगों की लीडरशिप से भी हुई हैं और नून लीग वालों से भी हुई हैं। अच्छा, उनका मसला ये है कि नून लीग वालों से अलग अलग मिली हैं। वो मरियम साहिबा से अलग मिली है, एक ही शहर में थे दोनों, लेकिन चाचा भतीजी अलग अलग उनसे मुलाकात की। आप लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें अचानक क्या है ये इसके पीछे? देखिए, अलग अलग एक शहर में अलग अलग, एक जाती उम्र में बैठी थी मेरे ख्याल में, एक मॉडल टाउन और जाती उम्र में बहुत ज़्यादा फासला, जैसे पिंडी और इस्लामाबाद में। लेकिन देखें, उनकी कल मुलाकात हुई है, उनकी कल परसों गालिबन मुलाकात हुई है मरियम नवाज साहिबा से भी, शहबाज शरीफ साहब से, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। लाहौर में वो मौजूद थे। हिना रब्बानी साहिबा थी, हाँ, उससे मौजूद थी। इससे पहले जो है बिलावल साहब से उनके अमेरिका जाने से पहले यूके के हाई कमीशन की और चाइना के एम्बेसडर की, और इनकी तीनों की मुलाकातें एक ही दिन में हुई थी उनकी। तो मैं समझता ये रूटीन मीटिंग्स होती रहती हैं, वक्तन फ़ौक़तन होती रहती हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब से कल मीटिंग हुई तो उसको ज़रा ज़्यादा हाइप दे दी गई थी कि जी मिलें, अलग मिलें। लेकिन मैं नहीं समझता, ठीक है, एंड ऑफ द डे जो है वो चीज़ें एक ही होती हैं। देखिए, जब ये मिलते हैं जरदारी साहब से, नॉर्मली जरदारी साहब कराची में होते हैं, चेयरमैन साहब इस्लामाबाद में होते हैं, तो जब कराची उनकी विजिट्स होते हैं तो उधर वो मिलते रहते हैं, जाते हैं, कॉल ऑन होती है। तो मैं इसको ऐसे, ठीक है, पॉलिटिकल बातें हुई होंगी, लेकिन कोई खास ऐसा नहीं था कि वो ऐसा नहीं था कि वो अलग-अलग क्यों मिले हैं। ये मेरे ख्याल में आखिर में जो है ना उनका पेज एक एजेंडा एक है, पेज आजकल पेज बहुत चल रहा है, तो पेज एक ही बिल्कुल ठीक है, चाचा भतीजी का पेज एक है। और फाइनली कुंडी साहब, अब वो जो सिंध में हो रहा है मामला के आगा सिराज दुरानी साहब का, वो घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, और सिराज दुरानी साहब जो है उनका आता पता कुछ नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में जो मुझे मतलब है कि ज़्यादा इसका वो नहीं है, लेकिन जो मैंने मीडिया में उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुना था कि उनके जो बेटे थे या जो भी था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनके पास सर्च वारंट नहीं है। सही है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने ऐसे ही किया था। हमारे सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट? अरेस्ट तो है, लेकिन हाउस सर्च करना चाहते थे वो। अच्छा, ठीक। अब उसमें यह है, पहली बात तो है कि स्पीकर सूबाई असम्बली है। स्पीकर सूबाई असम्बली छुप नहीं सकता, फरार नहीं हो सकता, क्योंकि ही इज़ दी कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हाँ, होंगे घर में, घर में होंगे या नहीं है वो एक और इशू है। लेकिन कल उन्होंने असम्बली का सेशन बुलाना है, कल उन्होंने प्रिजाइड करना है, ये चीज़ें तो होनी है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। अब वो तो मतलब ये नहीं। दूसरी बात ये है कि देखें, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, हमारे मिनिस्टर्स और MPs वहाँ पर गए थे, जब इन्होंने विदाउट सर्च वारंट उनके घर में घुस गए थे, और मतलब है कि ख़वातीन भी उस वक्त उनके साथ, हाँ, पुलिस की ख़वातीन भी उनके साथ नहीं थी, और ऐसे उन्होंने जाके पूरा घर उलट पुलट दिया। तो इस दफ़ा गालिबन उन्होंने कहा कि आप सर्च वारंट लेके आएंगे, फिर आप अंदर हो सकते हैं। ये तो ये हमारे कानून के जो इदारे हैं उनको पता नहीं होता कि मैकेनिज्म क्या है, ये रोजाना की उनकी तो डेली प्रैक्टिस है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर को अगर कहें कि आप घुटने के दर्द के लिए आप पेट की दर्द की दवाई दे दें, तो ये तो डॉक्टर के उसके अहलियत पे सवालिया निशान हो जाएगा। तो ये रोजाना का इनका काम है, गिरफ्तारियां भी करते हैं। ये आप लोगों ने कभी इनसे नहीं पूछा कि भाई आप लोग क्या मजाक ही बनाया हुआ है? हमने बहुत से सवाल किए हैं। नैब बेसिकली अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन चुके हैं। इस हुकूमत ने हमेशा कहा कि अपोजिशन इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रही है। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन को किसने कंट्रोवर्शियल बनाया? नैब को किसने कंट्रोवर्शियल बनाया? अब फौज को कौन कंट्रोवर्शियल बना रहा है? ये खुद कर रहे हैं।
सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इनको ख्याल आया कि हमने सर फौज को तो उनके आपके इत्तेहादियों ने भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, नवाज शरीफ जो भी है। लेकिन अब देखिए एक चीज़ है, नॉर्मल ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है, 4-5 खामोशी थी, अचानक ही उठ गए कि ये नहीं है, खामोशी क्यों है, कोई ना कोई शोर शराब होना चाहिए। मतलब हर चीज़, एक्सटेंशन का मामला था जब चीफ साहब का 4 समरी बनाई, इतने नालायक लोग हैं कि उनको समरी बनाना नहीं आती है, 4 दफ़ा समरी चेंज हुई, 5 दफ़ा। सवाल यही है नाजरीन के एक रूटीन का मैटर होता है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है किसको किस दर्द की कौन सी दवाई देनी है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं किस दर्द की कौन सी दवाई किसको दूं, तो फिर तो जाहिर है कि मेरी अहलियत पे सवालिया निशान उठेंगे। और इसी तरह लोग चीज़ें कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, इसी तरह इदारे कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। अगर उनका इस किस्म का मसला था कि सर्च वारंट नहीं था और वो ले जाना चाहिए था, नैब को चाहिए था, अब इसी तरह फिर नैब पर लोग सवाल उठाते हैं और अपोजिशन खासतौर पर ये कहती है कि वो सिर्फ पोलिटिकल विक्टिमाइज कर रहे हैं, उनका मकसद कोई नहीं है, ना उनके पास सबूत हैं, ना शवाहिद हैं, किसी को भी विक्टिमाइज ही वो करते रहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल तरीन कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला।